आप सभी का चित्रंजन पाठशाला में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग टेंस के बारे में स्टार्ट कर रहे थे। तो टेंस में क्या बताया गया था कि टेंस क्या होता है। टेंस के 3 प्रकार बताए गए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों का चर्चा जो प्रकार है उसका हमने विस्तार पूर्वक पढ़ाई कर लिया था। आज का जो सेशन होगा वो एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। उनके बनाने के तरीके होंगे, उनके पहचान क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले कॉपी और पेन दोनों आप ले लीजिए और लेने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग चालू करते हैं। अब लिखिए, पहला हेडिंग लिखिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान और निश्चित काल। ठीक है ना। हेडिंग हम लोग का रहेगा टेंस, ठीक है ना। ये टेंस हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेंस को हिंदी में काल ये सब बता दिया गया था पुराने वाले वीडियो में। तो अब बिना देरी किए तो इसके बारे में अब स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। इसका जो बेटा पहचान होता है, सबसे पहले हेडिंग डालिए पहचान, ठीक है। पहचान लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है अथवा ते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसमें मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, एक किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है अथवा ते है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आता है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है, दूसरा देखते हैं, सीता खाना पकाती है, और तीसरा देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीन है, तीनों का पहचान आ गया। एक आ गया ता है, दूसरा मैंने पढ़ाया था ती है, और तीसरा मैंने पढ़ाया था ते है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिंदी वाक्य है और इसकी जो मुख्य क्रिया है पढ़ना है, पकाना और खेलना है। तीनों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। तो ये पहचान वाले रूप में क्या आ रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी ये जो टेंस हुआ कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना। यानी इनके हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। बनाने के नियम देख लीजिए, इसको बनाते कैसे हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, बनाने के नियम। बनाने की हिंदी में क्या होता है, जिस वचन का कर्ता होता है, जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। क्रिया, उसी वचन की क्रिया का
प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बेटा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अगर कर्ता एक वचन के तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन। अर्थात कर्ता जब एक वचन का होगा तो क्रिया क्या होगी, ये भी एक वचन की होगी। ठीक है बेटा। अगर कर्ता बहुवचन की होती है तो क्रिया भी किस रूप में होगी, ये भी बहुवचन में होगी। ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे ये समझना है, जो क्रिया का फॉर्मेट होता है, जो क्रिया का अपना मूल रूप होता है, वो क्या होता है, बहुवचन होता है। यानी क्रिया अपने मूल रूप में बहुवचन के रूप में रहती है। इसको एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट। क्रिया हमेशा बहुवचन रूप में ही मूल रूप में रहती है। ठीक है ना। क्रिया हमेशा बहुवचन रूप में ही किस रूप में रहती है, मूल रूप में रहती है। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने के नियम क्या होते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा। स्ट्रक्चर को बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए उसके बाद ST लिखेंगे। ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में अभी लिख देते हैं। स्ट्रक्चर, इसका संरचना सूत्र देखें तो सबसे पहले आएगा बेटा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर आएगा वर्ब में यस अथवा ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा बेटा OPS। OPS का मतलब होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है। यानी इसका ये हुआ कि सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया में यस अथवा यस, फिर कर्म, और फिर क्या होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखते हैं यस अथवा यस क्या होता है। यस अथवा यस से हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिया को बहुवचन। यानी इसमें यस अथवा यस जब जोड़ेंगे तो क्रिया हमारा क्या हो जाएगी, एक वचन में हो जाएगी। इसको बना कर देखते हैं। तो इसको बना कर देखेंगे तो पहला में देखिए, राम किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, राम। यहाँ लिखिए राम। राम क्या है, एक वचन है ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो रीड होगा। अब चूंकि एक वचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी किस रूप में होगी, एक वचन। और एक वचन कैसे बनाते हैं, यस अथवा यस जोड़ते। तो राम में रीड में क्या जुड़ जाएगा, यस। तो राम रीड्स ई बुक। दूसरा देखिए, सीता खाना पकाती है, तो ये भी हो जाएगा बेटा सीता कुक्स फूड, ये भी हो गया। और तीसरा जो हमारा लास्ट होता है बेटा, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यानी हो जाएगा दी चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि बच्चे क्या हो गए, बहुवचन हो गए। और आपको पता है क्रिया हमेशा किस रूप में रहती है, बहुवचन में। अगर उसको एक वचन बनाना होता है तो यस अथवा यस जोड़ते हैं। चूँकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन है, इसलिए क्रिया क्या होगी, ज्यों कहते हो उतर जाएगी। तो ये हम पूरा बता दिए अफर्मेटिव, इसको आप लोग बना दीजिए। और कल जो हम बताएंगे 10 सवाल हम इसी पे बनाएंगे। उसमें क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चन प्लस प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चन प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव होगा। यानी हम 4 फॉर्मेट में कल इसको बनाएंगे। तो फिलहाल इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इस समझ लीजिए कि जैसे पढ़ाई हो रही है ऐसे यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई ऐसा नहीं बताएगा। तो इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट अभी तक आपको नहीं मिला होगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए, और इस चीज़ को खूब बढ़िया इसको अपने कॉपी में नोट डाल कर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग कल। धन्यवाद।